जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह वाक्य जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब यह सोच हमें संतुलित रखती है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस विचार को पुष्ट करती हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, लेकिन हमेशा सकारात्मकता को अपनाया। किसी भी स्थिति में हमारे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, वे हमें मजबूत और सक्षम बनाती हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर घटना से एक सीख मिलती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। हमें उसके पीछे का उद्देश्य समझने का प्रयास करना चाहिए। यह एक तरह का जीवन का पाठ है जो हमें यह समझाता है कि कैसे हमें जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करना चाहिए। जब हम अपने दुखों और समस्याओं को श्री कृष्ण की शिक्षा के रूप में स्वीकारते हैं, तो हम उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी मजबूती मानते हैं। उन कठिनाइयों से हम कुछ नया सीखते हैं और खुद को और भी बेहतर बनाते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि धैर्य और संयम हमारे जीवन के आवश्यक गुण हैं। जब हम धैर्यपूर्वक अपने विषयों का सामना करते हैं, तो हम समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने में सक्षम होते हैं। यह गुण हमें कठिन समय में मजबूत बनाए रखता है और हमें सीखने और बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिनाई क्यों न लाए, हमारे विकास के लिए होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने हर अनुभव को बेहतर समझने और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। अंततः जो होता है अच्छे के लिए होता है का सिद्धांत हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो यह वाक्य हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में एक सीख छिपी होती है, जिसे हमें खोजने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का प्रेरणादायी संदेश हमेशा मानवता के लिए मार्गदर्शक रहा है। उन्होंने जो सत्य प्रकट किया, वह आज भी हमारे जीवन के अनगिनत पहलुओं को प्रभावित करता है। जीवन एक यात्रा है, जिसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता एक निरंतर खेल की तरह मिलते हैं। इस यात्रा का प्रत्येक कदम हमें कुछ सिखाने के लिए बना है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और महसूस करते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, तो हमें एक क्षण के लिए ठहरकर विचार करना चाहिए। यह एक सुनहरा अवसर है आत्मनिरीक्षण का। इस क्षण में जब हम खुद से जूझते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि यह हमारी शक्ति को मान्यता देने का समय है। हर समस्या, हर चैलेंज हमें मजबूत बनाता है और हमें एक नए दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारे सर्वोत्तम हित में होता है, यहाँ तक कि कठिनाइयां भी। उनका संदेश हमें यह एहसास दिलाता है कि हर परिस्थिति हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने का एक कदम है। जब हम विश्व को भगवान का रूप मानते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि वह हमारे लिए हितकारी सोचता है। लोग अक्सर अपने दुख और कष्ट को अपनी दुर्दशा का सिद्धांत मान लेते हैं, लेकिन यदि वे ठहर कर गौर करें, तो पाएंगे कि वास्तव में यह केवल उनकी यात्रा में एक चरण है। इस यात्रा में सफल लोगों ने हमेशा अपने अनुभवों को अपने लिए एक पाठ के रूप में लिया। सकारात्मक सोचना और आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का वास्तविक बीज है। श्री कृष्ण का यह प्रेरक संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम असफल होते हैं, तो हमें केवल हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने भीतर के बल को पहचानना चाहिए। जब हम धैर्य और साहस को अपने साथ रखते हैं, तो हम किसी भी विफलता को एक नए सिरे से प्रयास का अवसर बना सकते हैं। इस तरह श्री कृष्ण का संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर हम अपने दुखों को एक यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं और हर अनुभव से सीखने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन की इस यात्रा में सफल और प्रसन्न रहेंगे। कर्म और फल का संबंध जीवन का आधार है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो फल की चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। असल में कर्म आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास दिलाता है। यह प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बनता है, जो आपको निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब आपका मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन हमेशा सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरा होता है। इसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। ऐसे समय में आप अधिक जागरूक होते हैं और अपने आसपास की ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। हर कार्य को करते समय यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति सचेत रहते हैं,
तो क्या अद्भुत अनुभव होता है। जीवन में चुनौतियां आती हैं और ये चुनौतियां हमें कमजोर करने के बजाय हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो वह आपकी क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। हर चुनौती एक नया पाठ सिखाती है जो आपके विकास में सहायक साबित होती है। आपको यह समझना होगा कि कर्म का असली महत्व इस प्रक्रिया में है। फल चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उन्हें अपने कार्य में एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। जब आप फल की चिंता नहीं करते तब आप अपने कर्म में पूरी तरह समर्पित हो पाते हैं। यह स्थिति आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होती है। शुद्ध मन के साथ कर्म करने का अनुभव आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज में भी बदलता है। जब आप अपनी ऊर्जा का उपयोग निस्वार्थ कर्म के लिए करते हैं तो वह सकारात्मकता आपके चारों ओर फैलती है। जीवन में आपका दृष्टिकोण बदलता है और आप हर स्थिति को एक अवसर के रूप में अपनाते हैं। इस प्रकार कर्म और फल के इस चक्र को समझना महत्वपूर्ण है। जब हम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कर्म को ईमानदारी और निस्वार्थता के साथ करते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। यही जीवन की सच्ची समृद्धि है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई है, तब जान लो कि यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नया अवसर लाने वाला है। हताशा के इस क्षण में, जब सब कुछ विफलता का आभास कराता है, यह समझना आवश्यक है कि जीवन का हर मोड़ एक नई दिशा में ले जाने वाला होता है। धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया अपने आप में कठिन होती है, लेकिन इसके बाद जो नवजीवन मिलता है वह अद्भुत होता है। इस परेशानी के समय में तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे अंश के रूप में तुम हमेशा मेरे साथ हो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए सदैव तत्पर हूं। जी हाँ, यह सही है कि हर परिस्थिति की एक योजना होती है। वे क्षण जब तुम निराश समझते हो, दरअसल वे मेरे लिए एक संकेत होते हैं कि मैं तुम्हें एक नई राह दिखाने वाला हूं। ये पल तुम्हारी ताकत को उजागर करने के लिए होते हैं, इसलिए भरोसा रखो। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहो, उठो और अपने संघर्षों का सामना करो। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें अधिक मजबूत और सक्षम बनाती है। जिसे तुम असफलता समझते हो वह केवल तुम्हारे विकास का हिस्सा है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम अपने असली स्वरूप की पहचान करोगे। तुम वह हो जो अपने अंदर छिपे संवेदनाओं और क्षमताओं को पहचान कर उन्हें बाहर लाने वाला है। इस यात्रा में थोड़ा धैर्य और विश्वास रखो। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तब समझ पाओगे कि तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल कितना मीठा होता है। हर कदम पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी यात्रा को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। यह समय खुद को पुनः खोजने का है, जहां तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हो और नए उद्देश्य के लिए तैयार हो सकते हो। अंततः जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे सकारात्मकता के साथ स्वीकार करो। यह सब तुम्हारे लिए है, एक नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए उठो, अपने कार्यों में जुट जाओ और अपने सपनों को साकार करो। जब तुम यह करो तब जानो कि तुम मेरी कृपा और मार्गदर्शन से सुरक्षित हो। जीवन की यात्रा में धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलताएं और विफलताएं दोनों ही अस्थायी हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि यह भी एक क्षण है जो जल्द खत्म होगा। यह समझना जरूरी है कि दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। दर्द और मुश्किल समय हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तब हम अपने इरादों को और भी दृढ़ बना सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे ही हम धैर्य रखते हैं, हमारी सोच में स्पष्टता आती है। यह स्पष्टता हमें हमारी समस्याओं के समाधान और संभावनाओं की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। रात के बाद सुबह का आना भी एक संदेश है कि जीवन में हर अंधेरा एक दिन समाप्त होगा। हर रात की चांदनी में एक नई किरण की तलाश करें। यही वह समय है जब हमें अपने आप में विश्वास बनाने की जरूरत होती है। कठिनाइयों में खुद को ढालें और एक नई दिशा में आगे बढ़ें। इसलिए जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तब गहरी सांस लें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और हर बार गिरने पर उठ सकते हैं। यही जीवन का क्रम है और इसी में हमारी असली सफलता है। धैर्य एक बहुमूल्य गुण है। यह हमें न केवल शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। जब हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो हम अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं से न घबराएं, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक हिस्सा मानें। अंत में यह कह सकते हैं कि धैर्य और स्थिति की अस्थायिता को पहचानने से हमें आगे जाने की प्रेरणा मिलती है।
हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि अंधेरी रात के बाद हमेशा एक सुनहरी सुबह का स्वागत होता है। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें, क्योंकि हर प्रयास का एक अर्थ है। कर्म पर ध्यान देने का अर्थ है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो हमें अपने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह विचार हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। फलों की चिंता छोड़ने से हम अपने कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने कर्तव्य को समझना और उसे निभाना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें और ठोस कदम हमें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने कार्यों में प्रगति करते हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम स्वाभाविक रूप से आएंगे। चिंता करना न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाता है, बल्कि हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। इसलिए इसे छोड़ देना ही सबसे उपयुक्त उपाय है। किसी भी कार्य को करने में यदि हम अपनी ऊर्जा और समय को सही रूप से लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में बढ़ते हैं। कर्म पर ध्यान देने का यही मूल सिद्धांत है। जब भी हम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने कौशल को और पहचानते हैं और अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं। यह स्थिति हमें न केवल आत्मसंयम से, बल्कि आत्मविश्वास से भी भर देती है। अंततः कर्म की महत्ता को समझना और उसे निभाना ही जीवन का सार्थक मार्ग है। फलों से डरने के बजाय हमें अपने कार्य में निरंतरता और निष्ठा रखनी चाहिए। यह निष्ठा न केवल हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाती है, बल्कि यह हमें प्रेरित भी करती है। हमें याद रखना चाहिए कि हर कार्य का फल एक दिन अवश्य मिलता है, लेकिन आज का मेहनत कल की सफलता का आधार बनता है। इसलिए अपने जीवन में कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने कार्य को प्रेम और मेहनत से करें और उसके परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दें। इस प्रक्रिया से न केवल आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बल्कि आप अपने जीवन में एक नई दृष्टि और उद्देश्य को भी खोजेंगे। जीवन की राह में कई बार हमें ऐसे मोड़ मिलते हैं जब हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अक्सर हम उन परिस्थितियों से निराश होते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। ईश्वर का हर निर्णय हमें हमारे हित में होता है, भले ही उस समय हमें उसकी समझ न आ रही हो। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। शायद वह हमारे व्यक्तिगत विकास या हमारे चरित्र को मजबूत करने के लिए होती है। ईश्वर ने हमारे भीतर एक अद्वितीय क्षमता डाली है, और उत्तेजनाओं के समय यह अवसर होता है उसे पहचानने का। हर मुश्किल का समाधान होता है, और ईश्वर हमें उसके लिए तैयार कर रहे हैं। अतः अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब आप यह सोचते हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तो याद रखें कि ईश्वर का हाथ हमेशा आपके साथ है। वह आपके सभी दर्द, संघर्ष और असंतोष को देखता है। आप इस बारे में सोचें कि उस नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपने आंतरिक शक्ति को पहचानें और अपने विश्वास को फिर से जागृत करें। जब हम ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं, तो जीवन आसान लगता है। यह विश्वास हमें शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, जबकि हम उन चीजों का सामना करते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते। नकारात्मकता को दूर करने के लिए अपनी सोच को ईश्वर के प्रति समर्पित रखें। खाली समय में प्रार्थना करें, ध्यान करें और उन बातों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में सकारात्मकता की वृद्धि कर सकती हैं। आखिरकार एक दिन आप समझेंगे कि क्यों ईश्वर ने आपको उस स्थिति में रखा। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो पाएंगे कि प्रत्येक निर्णय ने एक नई दिशा में आपका मार्गदर्शन किया। विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर के निर्णय आपके हित में हमेशा होते हैं। अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें और याद रखें कि हर बादल के पीछे एक सुनहरी किरण होती है। जीवन में चुनौतियां अवश्य भावी हैं, और ये हमारी आत्मबल को जगाने का एक महत्वपूर्ण कारक हैं। आयरन हॉल से तैयार होने जैसा चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन इसके लिए हमें उन्हें न केवल स्वीकार करना चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें यह एहसास होता है कि हम किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो पहले हम असमंजस में पड़ सकते हैं, लेकिन इसी क्षण में हमारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। जब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया स्वयं पर विश्वास के विकास का आरंभ करती है। हमें अपने डर को चुनौती देनी होती है और यह समझना चाहिए कि असफलताएं भी सीखने के अनुभव का हिस्सा हैं।
आत्मबल को जगाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव करना होगा। नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से प्रतिस्थापित करें। सकारात्मक आत्मसंवाद और मन की शक्ति को बढ़ावा दें। एक ऐसी मानसिकता विकसित करें जो चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखे। जब आप इस प्रकार सोचने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कठिनाइयां भी आगे बढ़ने का एक साधन है। साथ ही चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको योजना बनानी होगी। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब एक योजना होती है तो आप खुद को व्यवस्थित रखते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। यह आपको प्रेरित रखेगा और आगे बढ़ने का साहस देगा। आखिरकार अपने अनुभवों का मूल्यांकन करें। हर चुनौती से जो कुछ भी सीखा उसके आधार पर स्वयं को बेहतर बनाएं। आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि आपको किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। यह आत्म प्रक्रिया आपके आत्मबल को और भी मजबूत बनाएगी, जिससे आप भविष्य में आने वाली कई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन की गहराई में छुपे सबक को उजागर करता है। जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यदि हम सच्चाई से देखें तो हर चुनौती में हमारी व्यक्तिगत वृद्धि का एक तत्व मौजूद होता है। यह हमें यह समझाता है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और उन पर विजय प्राप्त करने से हम मजबूत और बुद्धिमान बनते हैं। जब हम श्री कृष्ण के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों का पालन किया, बल्कि दूसरों को प्रेरित किया और मानवता के कल्याण के लिए संघर्ष किया। इस प्रोत्साहन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने डर को त्याग कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम अपने डर को मात देते हैं, तब हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानते हैं। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण के इस संदेश का गहरा अर्थ हमें यह भी सिखाता है कि विश्वास एक शक्तिशाली औजार है। विश्वास रखने पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह विश्वास हमें उन स्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है जो हमें कमजोर महसूस कराती हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ कदम बढ़ाते हैं, तब हम अपने भय को एक किनारे रखकर अपने सच्चे सामर्थ्य को पहचानते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से विकसित होने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करता है। जब हम खुद को मजबूत बनाने में जुटे होते हैं, तब हम दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। हम अपने कार्यों के माध्यम से यह संदेश फैलाते हैं कि हर दर्द का एक सबक है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है उसका अंततः एक उद्देश्य होता है जो हमेशा अच्छे के लिए होता है। जब हम जीवन में इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, बल्कि दूसरों को भी इस सकारात्मकता में शामिल करने का अवसर प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्ण। एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह की पहली किरण के साथ जीवन की हलचल शुरू होती है, वहां राहुल नाम का एक युवक रहता था। मेहनती और सपने देखने वाला राहुल अपनी छोटी सी दुकान से दिन रात मेहनत करके अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी दुकान हर दिन मुश्किलों से गुजरती थी और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उसके सपने दिन के उजाले में खो जाते हैं। एक दिन जब आसमान ने काले बादलों से अपने मुंह को ढक लिया, गांव में एक भयंकर आंधी तूफान आया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने गांव को तहस नहस कर दिया। जब तूफान थमा, राहुल ने अपनी दुकान की हालत देखी। उसकी दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। दिल में उदासी और आत्मा में निराशा छा गई और वह नदी के किनारे बैठ गया। आंसुओं के साथ मन में सवाल उठे, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहाँ गलती की? वहीं रात को जब चांद की चांदनी ने धरती को आभायुक्त किया, राहुल को एक सपना आया। वह सपना एक विश्वास का दीप बन गया। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में एक अदृश्य शक्ति थी। उन्होंने कहा, राहुल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी यह हानि तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए हुई है। धैर्य रखो, कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। राहुल ने उन शब्दों को अपने दिल में बैठा लिया। उसने समझा कि कठिनाई संघर्ष का हिस्सा है और संघर्ष के बाद ही सफलता का स्वाद मिलता है। अगले दिन राहुल ने अपनी मेहनत को फिर से शुरू किया। उसकी आत्मा में विश्वास का दीप जल उठा। उसने पुनः अपनी दुकान की मरम्मत करना शुरू किया और नए जोश के साथ काम करने लगा। कुछ महीने बाद राहुल की मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान फिर से चलने लगी, पर इस बार वह केवल खुद के लिए ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी काम करता था। उसने अपने अनुभव से सीखा था
कि हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। वह अब दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। समस्या खुद को चुनौती देने का एक तरीका है। धैर्य और विश्वास रखो, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। राहुल की कहानी न केवल उसके अच्छे भाग्य की, बल्कि विश्वास और धैर्य की भी है। उसने न केवल अपने लिए, बल्कि अपने गांव के लिए भी एक नया विश्वास जगाया। गांव के लोग जब भी कठिनाइयों का सामना करते, तो राहुल का चेहरा उन्हें याद आता। उसने सिखाया कि जीवन में विश्वास का प्रकाश हमेशा जलता रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सुबह का सूरज अपनी किरणें बिखेरते हुए जैसे ही राहुल के कमरे में पहुंचा, उसने महसूस किया कि आज का दिन एक नई ऊर्जा लेकर आया है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह अपने बर्बाद हुए व्यवसाय को लेकर नहीं, बल्कि गांव वालों की सहायता के लिए कुछ करना चाहता था। तूफान ने गांव में तबाही मचाई थी, और उसके दिल में एक ही ख्याल था कि कैसे वह इन लोगों की मदद कर सकता है। राहुल ने गांव के लोगों को एकजुट किया, उनके दर्द और कठिनाइयों को समझा। उसने महसूस किया कि जब सभी मिलकर काम करें तो कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। धीरे धीरे उसने एक सहकारी समिति का गठन किया, जिसमें सभी गांव वाले शामिल हुए। इस समिति का लक्ष्य था एक नया बाजार शुरू करना, ताकि गांव के लोग अपने उत्पादों को सीधे बेच सके और आय के नए स्रोत उत्पन्न कर सकें। बाजार के निर्माण में सभी ने मिलकर काम किया। प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी ने इस प्रयास को सफल बनाया। राहुल की मेहनत और नेतृत्व कौशल ने इस बाजार को पूरे इलाके में प्रसिद्ध बना दिया। सबके सहयोग से एक नया वातावरण तैयार हुआ, जहां लोग एक दूसरे की सहायता करते और संबंधों में नई गहराई आई। कुछ महीनों बाद राहुल ने देखा कि उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। न केवल उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी थी, बल्कि गांव के लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिले थे। गांव का चहकता बाजार अब लोगों की खुशियों का कारण बन गया था। एक दिन जब राहुल नदी किनारे बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखते हुए आभार प्रकट किया। उसके मन में एक गहरी समझ आई कि उसकी दुकान का नष्ट होना दरअसल एक नई शुरुआत का संकेत था। राहुल ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं, यह सब आपके विधान का परिणाम है। मेरी कठिनाइयां मेरे लिए एक सिद्धि बन गई। अब मैं और मेरे गांव वाले मिलकर एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं। हर अनहोनी भी एक नई राह दिखाने का अवसर बन सकती है। इस अनुभव ने न केवल राहुल का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। श्री कृष्ण की मधुर आवाज ने जैसे ही राहुल के मन को छुआ, उसकी आत्मा में एक हलचल सी मच गई। जीवन की इस लीला में विभिन्न अनुभवों का महत्व और उनकी गहराई का एहसास होने लगा। हर सुख दुख, हंसी खुशी एक यात्रा का हिस्सा है, जिसके पीछे एक उद्देश्य और सीख विद्यमान है। आए दिन की छोटी छोटी परेशानियों में छिपा है जीवन का बड़ा पाठ। राहुल ने ध्यान से श्री कृष्ण की बातों को आत्मसात किया। वह जानने लगा कि दुख केवल एक अस्थायी अनुभव है और इसकी परछाई में छिपा है एक महत्वपूर्ण सबक। उसे याद आया कि कठिन समय में यदि उसे धैर्य और समझदारी से काम करना है, तो उसकी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हर कठिनाई एक अवसर होती है, जिससे वह अपने आप को और मजबूत बना सकता है। कर्म करने में विश्वास की शक्ति के बारे में सोचते हुए राहुल ने महसूस किया कि उसके कार्यों का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है। जब वह अपने कार्यों में उत्कृष्टता और ईमानदारी लाएगा, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। श्री कृष्ण की कृपा हमेशा उसके साथ है, बस उसे उस पर भरोसा रखना है। राहुल ने यह समझा कि व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। यथार्थ में जब आप कर्म करते हैं और विश्वास भी रखते हैं, तभी हर दुविधा का समाधान निकलता है। जीवन की राह में ठोकरें तो आएंगी, लेकिन उन ठोकरों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की उपस्थिति उसे हर कदम पर महसूस होने लगी। इस ज्ञान के साथ राहुल ने अपनी सोच को और व्यापक बनाया। उसने महसूस किया कि हर दिन एक नया अवसर है अपनी लीला को बेहतर बनाने का। अपने विश्वास से भरे कदमों के साथ उसने अपने सरल जीवन में कृष्ण की मधुर आवाज को ध्यान में रखकर एक नई दिशा निर्धारित की। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करने लगा, जिससे न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरणा मिले। श्री कृष्ण का संदेश बस उसे एक एहसास दिलाता रहा कि वह अकेला नहीं है। जब वह अपने कर्मों में समर्पित और ईमानदार रहेगा, तो वह हर विषम परिस्थितियों का सामना कर सकेगा। जीवन की इस लीला में हर हंसी और हर आंसू के पीछे उसकी खुद की पहचान और अनुभव छिपे हैं। उसके दिल में श्री कृष्ण की मधुर आवाज हमेशा गूंजती रही, जो उसे सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रही। किसी भी परिस्थिति में अवसरों की खोज करना जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। हमारे आसपास की दुखद घटनाएं अक्सर हमें निराश करती हैं, लेकिन वे ही घटनाएं हमारी मानसिकता में बदलाव लाने का काम कर सकती हैं।
जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें नए दृष्टिकोणों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें सिखाता है कि दुख केवल अस्थायी होता है और उसके पीछे नई संभावनाएं अवश्य छिपी होती हैं। हमें केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि हमें कर्म और विश्वास का मेल बिठाना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो हमें अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। हमारे कर्म सच्चे और सही उद्देश्य के साथ होना चाहिए। साथ ही ईश्वर पर विश्वास रखना आवश्यक है, क्योंकि वह हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कठिनाइयों के समय में जब हमें अपने प्रयासों में असफलता महसूस होती है, तब भगवान पर हमारा विश्वास हमें संजीवनी प्रदान कर सकता है। हमारी जिंदगी में आए दुखद घटनाओं को संजीवनी के रूप में देखने का एक नया दृष्टिकोण है। जैसे कि जब हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे हमें कहीं और जाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार हमें मुसीबतों में धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हर संघर्ष हमसे कुछ नया सीखने का अवसर देता है। जब हम कर्म करते हैं और विफलता के बावजूद उठ खड़े होते हैं, तो हम एक नई शक्ति प्राप्त करते हैं। ये संकट काल हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे जैसे हम चलते हैं, हम शिक्षा लेते हैं और अपने अनुभवों के माध्यम से विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, संकट के समय में जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अंत में, जीवन की प्रत्येक कठिनाई हमें एक नया अवसर देती है। श्री कृष्ण की उपाधियों की गहराई में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कर्म और विश्वास का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में एक अवसर छिपा होता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे पहचानें और अपनाएं। यह यात्रा हमें न केवल कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है।